हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विजुअल बेसिक में डिस्कस करने जा रहे हैं फ़ाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो कल जो हमने डिस्कस करा था फ़ाइल ऑपरेशंस में, हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था। तो एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं और आज इस टॉपिक के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। अ कॉमन इशू इन विजुअल बेसिक इज़ हाउ टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस। यानी कि अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक में किस तरीके से हम फाइल पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर इंस्टांस, हाउ टू कॉपी और डिलीट अ फाइल, रीनेम इट और क्रिएट अ डायरेक्टरी और फोल्डर। यानी कि हम किस तरीके से फाइल को मूव करना, फाइल को डिलीट करना, रीनेम करना, क्रिएट करना, किस तरीके से हम यह सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो जनरली जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं वो मेनली यह 4 जो हमारे ऑपरेशंस हैं वह परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो हम कॉपी, यानी कि किसी की एग्जिस्टिंग फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना, देन उसको डिलीट करना। अगर हमने चाहे वो कॉपी डुप्लीकेट फाइल हो चाहे वो एग्जिस्टिंग फाइल हो, उसको डिलीट करना। देन रीनेम आ फाइल, यानी कि किसी ओल्ड फाइल को कोई न्यू नेम देना। देन क्रिएट एंड ओपन अ फाइल, यानी कि फ़ाइल को क्रिएट करके उसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन पर जो हमने पाथ दिया है वहाँ पर उसको ओपन करना। तो आइए फर्स्ट ऑपरेशन जो है इसका, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉपिंग फाइल्स, यानी कि व्हेन यू कॉपी अ फाइल यू कीप द एग्जिस्टिंग फाइल एंड मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल विद अ न्यू नेम। यानी कि आप अपनी कोई एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं फाइल की आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हैं और आप उसकी ओरिजिनल कॉपी यानी कि एग्जिस्टिंग कॉपी अपने पास रखना चाह रहे हैं, और उसकी जो न्यू कॉपी बना रहे हैं यानी कि जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं वो आप न्यू नेम के साथ बना रहे हैं। ठीक, तो विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट फॉर दिस कॉल्ड फाइल कॉपी। अब विजुअल बेसिक आपको प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट फॉर दिस कॉल्ड फाइल कॉपी के नाम से वो आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। a.txt, b.txt, यानी कि फाइल कॉपी आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा दिया, उसके हेल्प से क्या होगा, जो आपकी a.txt नाम की फ़ाइल है वो रीनेम होकर b.txt नाम से सेव हो जाएगी। यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो b.txt में सेव हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम अपनी एक एग्जिस्टिंग फाइल की डुप्लीकेट कॉपी फाइल कॉपी स्टेटमेंट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिएटिंग एंड ओपन अ फाइल। किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कमांड बटन के थ्रू कोडिंग की गई है। प्राइवेट सब कमांड क्लिक ओपन, यहाँ पर डायरेक्टरी नेम दे रखा है डी ड्राइव में, ड्राइव दे रखी है यहाँ पर xyz.txt, यानी कि यह आपकी उसने पाथ दे दिया, ये आपका पाथ है फॉर आउटपुट एज 1, यानी कि उसने सिंगल फाइल के लिए बता रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फाइल्स के लिए। आउटपुट हम यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें फ़ाइल को क्रिएट कर ओपन करना है। अगर हम यहाँ इनपुट लगा देते हैं तो यहाँ पर वह फाइल को सीधा ओपन करेगा। यानी कि व्हेन यू क्रिएट एंड ओपन फाइल, अगर जब कभी आप एक फ़ाइल को क्रिएट करके ओपन करना चाह रहे हैं, देन यू राइट आउटपुट इन ओपन स्टेटमेंट, यानी कि आप ओपन स्टेटमेंट के अंदर आउटपुट मेंशन करेंगे अगर उस फाइल को आप क्रिएट और ओपन करना चाह रहे हैं। वेन एवर यू ओनली ओपन अ फाइल, अगर आप केवल फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप देन यू राइट इनपुट इन योर ओपन स्टेटमेंट, तो केवल आप इनपुट लिखेंगे अपने ओपन स्टेटमेंट में। यहाँ पे आप देखें ओपन स्टेटमेंट में हमने आउटपुट लिख रखा है, तो इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि हम फाइल को क्रिएट और ओपन दोनों कर रहे हैं, जो फाइल हमारी डी ड्राइव में सेव है .txt नेम के साथ। ठीक, यानी कि जब ये कमांड हम रन करा देंगे तो इसके बाद जब हम अपने माई कंप्यूटर में जाकर डी ड्राइव खोलेंगे तो वहाँ हमारी xyz.txt के नेम से एक फ़ाइल सेव हो गई होगी, यानी कि क्रिएट हो गई होगी। ये क्रिएशन हम मैसेज बॉक्स के थ्रू भी वहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर हम ओपन के नीचे मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं कि मैसेज बॉक्स इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा में फाइल इज़ क्रिएटेड, यानी कि फ़ाइल हमारी जो है वह क्रिएट
हो गई है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। देन अब हमने ये देखा, देन आफ्टर राइटिंग दिस कोड द टेक्स्ट फाइल विल बी क्रिएटेड इन डी ड्राइव इन योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि इस कोड को लिखने के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डी ड्राइव में xyz.txt नेम से एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन वो डी ड्राइव में इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने उसको पाथ दिया है, उसमें डी ड्राइव हमने मेंशन किया है। अब हमारा आ गया क्रिएट मल्टीपल इंटरफेस फाइल इन ड्राइव। यानी कि हम मल्टीपल इंटरफेस फाइल, यानी कि अभी हमने जो करा था वो टेक्स्ट फाइल करी थी, अब हम डॉक फाइल भी कर रहे हैं, एक्सेल फाइल भी कर रहे हैं यहाँ पर, और इमेज फाइल भी कर रहे हैं स्टोर। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं, अब हम ये सारी फाइल्स जो है वह डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं हमने कमांड बटन टूल बॉक्स की हेल्प से कमांड बटन लिया, देन कमांड बटन पर हमने डबल क्लिक किया तो उसकी कोड विंडो ओपन होकर आ गई। कोड विंडो में हम लिखेंगे ओपन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में d:/xyz.xlx फॉर आउटपुट एज #1, यानी कि इसको सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। देन ओपन इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा में d:/xyz.doc फॉर आउटपुट एज /2। देन ओपन d:/xyz.jpg फॉर आउटपुट एज #3। अब आप डॉक फाइल का क्या मतलब है, वो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल हमारी होगी। XLS का मतलब है वह हमारी एक्सेल फाइल होगी। देन JPG का मतलब है वह हमारी इमेज फाइल होगी। ठीक, उसके नीचे हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा दिया है। जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे कि फ़ाइल क्रिएटेड, तो वो फाइल वहाँ डिस्प्ले नहीं होगी, हमें अपनी डी ड्राइव में जाकर जब ओपन करेंगे तो डी ड्राइव में हमारी एक एक्सेल फाइल, एक डॉक्यूमेंट फाइल और एक इमेज फाइल हमारी वहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारी फाइल्स जो हैं मल्टीपल इंटरफेसेस की जो फाइल होती हैं वो हम ड्राइव में इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट एंड ओपन आउटपुट लगाया, तो आउटपुट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर क्रिएट एंड ओपन। तो इस तरीके से हम फाइल ऑपरेशन क्रिएट एंड ओपन यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक 6.0 में। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिलीटिंग फाइल्स। अब डिलीटिंग फाइल्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या प्राइवेट सब कमांड टू क्लिक, हमने यहाँ पर एक दूसरा कमांड बटन ले लिया। देन उसमें हमने लूपिंग लगा दी 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक हमारा चलेगा। अब ओपन app.path एंड xyz डबल कोट्स में एंड आई एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा .xlx फॉर आउटपुट एज #i। अब हमारा क्या है, आई जो है वो हमारा 100 टाइम्स चलेगा, यानी कि यह जो app.path है हमारा, हमने जो पाथ दिया है ये इसमें अपने ऐप में, उसमें क्या है xyz.xlx नाम से हमारी फाइल जो होगी वह 100 टाइम्स डी ड्राइव में हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कमांड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल क्रिएटेड लिख कर आ जाएगा, और जब हम अपनी ड्राइव खोल कर देखेंगे तो उस पर्टिकुलर ड्राइव में उस सेम नेम से 100 फाइल्स शो हो रही होंगी। ठीक, उसमें हमारी 100 फाइल्स उसी नेम से शो हो रही होंगी। अब हम इसको डिलीट कैसे करते हैं, तो डिलीट करने की अगर हम बात करें तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम किल मेथड यूज़ करते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर किल मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइवेट सब कमांड टू। अब यहाँ पर हमने सिंपल लूपिंग लगा दी 1 से लेकर 100 तक। देन हमने किल मेथड में सेम टू सेम डिफाइन कर दिया कि हमें xyz.xlx फाइल जो है वह डिलीट करनी है। ठीक, किल मेथड में तो हमने नेक्स्ट लूप चला दिया, और मैसेज बॉक्स में हमने क्या प्रिंट करा दिया, फाइल डिलीटेड एंड सब, यानी कि सब प्रोसीजर को हमने एंड कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने 1 to 100 तक तो अपनी फाइल क्रिएट की थी, यानी कि 1 से लेकर 100 तक हमारी फाइल्स क्रिएट हो गई थी वहाँ पर। अब 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर जो भी फाइल्स क्रिएट हुई हैं वह लूपिंग के थ्रू हम 1 by 1 डिलीट भी करा दे रहे हैं। 1 by 1 डिलीट तो होंगी, लेकिन जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरनल प्रोसेसिंग है 1 by 1 डिलीट होने की, लेकिन जब हमारे पास टोटली डिलीट हो जाएंगी तो वह हमारे पास ओपन होकर हम देख सकते हैं। डी ड्राइव में देखेंगे तो हमारे पास वह फाइल वहाँ पर जो हमने क्रिएट की थी वह डिलीट हो चुकी होंगी, वह
डिलीट हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीनेमिंग फाइल्स, यानी कि हम ओल्ड फाइल्स को न्यू नेम कैसे देते हैं। तो द नेम स्टेटमेंट इज़ लाइक MS-DOS रीनेम कमांड। अब नेम स्टेटमेंट जो है वो MS-DOS की रीनेम कमांड की तरह वर्क करती है, बट कैन बी यूज ओनली वन फाइल एट अ टाइम। बट यहाँ पर क्या है कि हम सिंगल टाइम में सिंगल फाइल का नेम ही चेंज कर सकते हैं। अब सिंटैक्स आपके सामने है, नेम ओल्ड नेम एज न्यू नेम, नेम ओल्ड नेम एज न्यू नेम, यानी कि ओल्ड नेम में हमें जो ओल्ड नेम होगा वह लेना पड़ेगा और न्यू नेम में हमारा जो न्यू नेम होगा वो हमें लिखना होगा, यानी कि जो हम अपने ओल्ड नेम की जगह पर लिखना चाह रहे हैं। तो यू ऑल्सो कैन यूज़ नेम लाइक द मूव कमांड इन MS-DOS इफ़ द स्पेसिफाइड पाथ्स आर डिफरेंट, यानी कि आप जो है वो नेम को यूज़ कर सकते हैं मूव कमांड की तरह MS-DOS में, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड पाथ जो होगा वह डिफाइन करना होगा, जो कि हमारा डिफरेंट एक तरीका होता है। तो यानी कि नेम हमने दे दिया डेस्कटॉप, यानी कि वो हमारा देखिए पाथ दे रखा है हमने कि हमारा वो C ड्राइव में विंडोज़ नाम से तो फोल्डर है उसमें डेस्कटॉप पर, देन test1.txt, यानी कि वह फाइल हमारे डेस्कटॉप पर सेव है। देन D ड्राइव में न्यू डायरेक्टरी test2.txt, यानी कि वह हमारी इस पोजीशन पर test2.txt नेम से हमारी रीनेम होकर सेव हो जाए, यानी कि पाथ के थ्रू हम डिफरेंट पाथ पर वह चीज़ हम रीनेम करा रहे हैं। ठीक, तो आपने देखा कि आज हमने फाइल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। फाइल ऑपरेशंस में हम फाइल्स को किस तरीके से रीनेम कराते हैं, हम फाइल्स को किस तरीके से डिलीट कराते हैं किल मेथड के थ्रू, हम आउटपुट और इनपुट की मेथड से किस तरीके को फाइल को ओपन और क्रिएट करते हैं, यानी क्रिएट और ओपन करना है तो हम आउटपुट वहाँ पर मेंशन करते हैं, अगर हमें केवल फाइल को ओपन कराना है तो हम केवल वहाँ पर इनपुट लेते हैं। देन कॉपी करने के लिए हम फाइल कॉपी मेथड लगाते हैं। फाइल कॉपी मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल यानी एग्जिस्टिंग फाइल होती है वो हम फर्स्ट लिखते हैं, देन सेकंड में हम कॉमा लगा के जो हम डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका न्यू नेम के साथ उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारी फाइल वहाँ पर कॉपी हो जाती है। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।